मुलाकात को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा जो है वो ये है कि आखिर इतने दिनों तक नीतीश कुमार बचते दिखे, अब आखिर मुलाकात क्यों किए। इस बात पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों में हमने भी आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार कोई भी एक्ट या कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार भले ही ये कह दें कि उनके एनडीए से महागठबंधन में आने का कारण जो है वो ललन सिंह और विजेंद्र यादव हैं, तो इस बात पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी के भी बातों को अच्छी तरह से सुनने समझने के बाद नीतीश कुमार फैसला लेते हैं। 2015 की बातें भी चर्चा में आती हैं कि 2015 में लालू प्रसाद के साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने पटकनी दी थी। इस कारण से वो आए थे 2020 का बदला लेने के लिए। लेकिन इस बात में पूरी सत्यता नज़र नहीं आती है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह बात अच्छी तरह से पता है कि विधानसभा और लोकसभा में चीज़ें बहुत दूसरे तरह की होती हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इस वजह को तलाशने में जब हमने कई नेताओं से इस बात को पूछा और तर्क वितर्क हुआ, तो उसके कई परिणाम सामने आए। हालांकि एक परिणाम प्रशांत किशोर ने भी निकाल करके बताया है नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा के में जाने और वहां से लौटने के बाद कि क्या कुछ नीतीश कुमार के मन में चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन इसके साथ साथ जो हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं उसमें एक ही बात नज़र में आ रही है कि नीतीश कुमार को 2020 का बदला भारतीय जनता पार्टी से लेना था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत भी दिखानी थी। नीतीश कुमार इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को 2015 में ताकत दिखा चुके हैं। भले ही हम बार बार कह रहे हों कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक उतना नहीं है जिससे कि वो अकेले दम पर सरकार बना सकें या सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच सकें कि लोग उनके पास जाएं और कहें कि नहीं, आपके साथ हम मिल करके सरकार बनाएंगे। बल्कि नीतीश कुमार ये फैसला करते हैं कि वो किसके साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। ये दोनों दो तरह की बातें हैं और यहाँ तक कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो चीज़ें सामने चल रही हैं उन चीज़ों के साथ ये बातें कही जा रही है कि 2020 में जब नीतीश कुमार कमज़ोर हुए, उनकी सीटें कम आई, तभी उन्होंने इस बात को सोच लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जवाब देंगे, जब अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने कई बातें की जिसकी चर्चाएं हम कर चुके हैं। कई नेताओं को, कई दलों को अपने दल में विलय कराया और एक नई राजनीति की शुरुआत हुई, जो लगा कि 2020 का चुनाव भले ही नीतीश कुमार हार गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ अब 2024 की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि तब वो एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए में रहते हुए ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बताया जाने लगा था। इस सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के मन में ये बात चल रही थी कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को डराया कैसे जाए, एहसास कैसे कराया जाए, और ये बातें नीतीश कुमार ने कर भी ली। लेकिन इसके इतर दूसरी तरफ एक बात और ज़बरदस्त चर्चा में चल रही है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर था, जो भारतीय जनता पार्टी को डराने की प्लानिंग बना रहे थे, कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाए और मजबूत भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उतार दे। इस बात का डर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सताने लगा और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने जब INDIA गठबंधन का स्वरूप देख लिया, उसकी ताकत देख ली, और लोकसभा के पहले जो कई चुनाव हुए हैं, उपचुनाव कई राज्यों में हुए हैं, उनको लेकर के और कई राज्यों के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत हुए थे। उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने और भारतीय जनता पार्टी को डराने की कोशिश की कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे का सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला है। ये बातें नीतीश कुमार ने एहसास ज़रूर करा दिया और इस एहसास के साथ भारतीय जनता पार्टी जो नो एंट्री का बोर्ड लगाए हुई थी, वो बोर्ड हटा दे, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार तैयारियां शुरू कर चुके थे। कर्नाटक की जीत जो कांग्रेस की हुई वो हो, या फिर 5 राज्यों के 7 जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं
उसके परिणाम हो। इन सारे परिणामों के आने के बाद नीतीश कुमार ने फैसला किया कि वो अब नरेंद्र मोदी से सामना कर सकते हैं। इन बातों को लेकर के प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि 2024 के चुनाव को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में आते हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दें। लेकिन इन सारी बातों को कहते हुए भी नीतीश कुमार ने जब 2022 में अपने आप को अलग किया था कि मेरी कुर्सी और मेरी पार्टी दोनों छीनना चाहते थे, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हुए थे तो तस्वीरें बता रही थी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर नरेंद्र मोदी को हराने का भाव साफ दिख रहा था। इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने चल रही हैं, जो बातें सामने नजर आ रही हैं, वो बता रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी बदला लेने से और कभी भी अपनी बातों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।